Okay, so good evening, everyone. Welcome to today's maths class one more time. Let us revise your chapter number 8, trigonometry. Yes, Mohan was speaking something. Okay. So trigonometry का हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं फटाफट. हम सारी फॉर्मूला पहले रिवाइज करेंगे फिर सारे क्वेश्चंस. सो ट्रिग्नोमेट्री इट इज योर ग्रीक वर्ड जहां पे ट्री का मतलब होता है थ्री, राइट. गोन का मतलब होता है साइड्स. मेट्री इट इज योर ग्रीक वर्ड फॉर मेजरमेंट. इसकी एप्लीकेशन हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देख चुके हैं चैप्टर नंबर 9 में, कि जनरली हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होती है. कि अगर आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन है देन विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस यू कैन फाइंड हाइट, और अगर एंगल ऑफ एलिवेशन है विद द हेल्प ऑफ हाइट यू कैन फाइंड डिस्टेंस. या फिर दो हॉट एयर बलून है उनके बीच का डिस्टेंस, राइट. एरोप्लेन उड़ रहा है जैसा हमने ऐसे टू में इसके क्वेश्चन देखे, तो वो जो रिवर को क्रॉस कर रहा है वो रिवर की विथ हम फाइंड कर सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं, किस तरीके से डिफाइन है, कौन से ट्राइंगल के लिए डिफाइन है. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डिफाइन है. वो टोटल 6 रेशियोज हैं जिनका पूरा नाम है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकंड, सेकंड एंड कोटेंजेंट, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा. मैंने आपको बोला था इसी सीक्वेंस में याद रखना है 3+3 साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट. ये कैसे डिफाइन है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो भी आपका एंगल होता है वो थीटा नाम से डिफाइन होता है. थीटा इज ग्रीक सिंबल विच रिप्रेजेंट्स एंगल. थीटा के रिस्पेक्ट में एक उसकी ऑपोजिट साइड होती है, एक एडजेसेंट साइड होती है, एक हाइपोटेनियस होता है. ऑपोजिट साइड को हम जनरली परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड को बेस और हाइपोटेनियस को तो हाइपोटेनियस ही बोलते हैं. तो साइन थीटा की डेफिनेशन है इट इज रेशियो ऑफ ऑपोजिट साइड टू ऑफ थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, और साइन थीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस. cos theta is base by hypotenuse or you can write adjacent side by hypotenuse. Tan theta is sin by cos or simply opposite by adjacent. अगर आपने ये तीनों याद रख लिए हैं तो बाकी के तीनों cosec, sec एंड cot इनके रेसिप्रोकल होंगे. क्लियर है बॉस, इतना रिवीजन क्लियर है पहले, राइट. सिंपल डेफिनेशंस. अब ये डेफिनेशन आप दो तरीके से लिख सकते हो, आइदर ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस फॉर्म, बेस बाय हाइपोटेनियस फॉर्म, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस फॉर्म, राइट. बेस बाय हाइपोटेनियस, वो मैंने आपको दोनों मेथड दिखा दिए थे. एक रिमार्क मैंने दिखाया था यहाँ पे, tan थीटा इज साइन बाय कॉस, साइन 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक 1 अपॉन साइन, ये सारे एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. कॉस 1 अपॉन सेक, सेक 1 अपॉन कॉस, tan 1 अपॉन कॉट, कॉट 1 अपॉन tan. एंड इसको याद रखने के लिए हमने एक शॉर्टकट याद रखा था, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट. इस तरीके से याद रखो. इन सब के बीच में ये एरो सिंबल याद रखो, डबल एरो. अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में डबल एरो सिंबल है उसका मतलब ये है कि उन दोनों का प्रोडक्ट है 1. क्लियर है बॉस, राइट. that is sin theta into cosec theta equal to 1, cos into sec 1, tan into cot 1. याद आ रहा है, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. फिर मैंने बोला था कि यहाँ पे आपके जनरली प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां से एलएचएस से आपको पूरा पहुंचना होता है आरएचएस की तरफ, या आरएचएस से आपको पहुंचना होता है एलएचएस की तरफ. आप एलएचएस से स्टार्ट कर सकते हो, आरएचएस पे पहुंच गए, वेल एंड गुड. आप आरएचएस से स्टार्ट कर सकते हो, एलएचएस पे पहुंच गए, वेल एंड गुड. नहीं तो आप एलएचएस से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं पहुंचे आरएचएस तक, उसे रिजल्ट 1 दे दो. आरएचएस से स्टार्ट करो, नहीं पहुंचे एलएचएस तक, रिजल्ट 2 दे दो. चेक करो क्या 1 एंड 2 दोनों सेम है तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस. ये तीन टाइप के प्रॉब्लम्स पॉसिबल हैं आपके प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चंस में. इसमें से अगर कोई टाइप आ रही है, वेल एंड गुड, बट इसमें आप चीटिंग ना करें, कुछ भी अकड़म बगड़म जादू तो ना करके आंसर ना लाएं, उसमें मार्क्स कट होंगे. एग्जामिनर को देख के सब पता चल जाता है. जो है बी ट्रू टू योर सेल्फ, जहां तक अटक रहे उतना दिखा दो, जितने मार्क्स होंगे उतने आपको मिल जाएंगे. क्लियर विद दिस एवरीवन, राइट. फिर मैंने आपको दिखाया था कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, जो जनरली हम इसमें यूज करते हैं ज्यादा. एंड ये हम यूज कर चुके हैं आपके ट्राइंगल्स चैप्टर में भी, राइट. सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी. कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या है, ए प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी, करेक्ट. +1 करना. डिविडेंडो का मतलब है -1 करना, ए माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी. कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो दोनों का रेशियो, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी. ये सब आपका हो गया 8.1 का रिवीजन. जाएं 8.2 में, एवरीवन बोलो हाँ क्विकली. नाउ 8.2 आपका बेस था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स. जैसा कि ये संडे आपकी एग्जाम है अवंती में या फिर मंडे स्कूल में, मैंने बोला था जाके रफ पेज में सबसे पहले ये बनाने के लिए, याद है हाँ या ना.
तो आपकी आंसर शीट मैंने जो चेक की, किसी ने रफ पेज में ये बनाया ही नहीं है, तो आपने वैल्यू कैसे लिखी, राइट? लास्ट पेज को आप रफ पेज बना दो। रफ पेज में सबसे पहले टेबल बना देना है। टेबल कैसे बनाना है? सारे के सारे एंगल्स पहले, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, फिर 0, 30, 45, 60, 90, ये एंगल्स का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। फिर आपको पहली वैल्यू पहले आपको याद रखनी है। पहली वैल्यू कैसे याद रखोगे? 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो एंड सबका स्क्वायर रूट ले लो। सो दिस इज 0, दिस इज हाफ, दिस इज 1 बाई रूट 2, रूट 3 बाई 2 एंड दिस इज 1। क्लियर है बॉस? राइट। फिर साइन से कॉस कैसे करना है? जस्ट क्रिस क्रॉस, जिग जैग, 1 आ जाएगा इधर, राइट? रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 2, 1 हाफ एंड 0। क्लियर है बॉस? 10 साइन बाई कॉस, 0 बाई 1, 0, 1 बाई रूट 3, 1, रूट 3, 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड, राइट? यहाँ पे मैंने दिखाया था कि 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड। जल्दी जल्दी बोलो, क्लियर है कि नहीं? राइट, रिस्पॉन्स देते रहो। इवन अभी ये रिवीजन है तो ये सारी चीजें आपको बतानी चाहिए, नो इश्यू। cosec is 1 upon sin, तो 1 upon 0 not defined, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल रूट 2, इसका रेसिप्रोकल 2 by root 3, 1। सेम sec is reciprocal of cos, और you can apply here also zigzag, right? either reciprocal करो या फिर zigzag। cot is reciprocal of tan और cosec by sec, 1 by 0 not defined, this is root 3, this is 1, this is 1 upon root 3, and 1 by not defined will become 0। क्लियर है? जल्दी 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 जल्दी। As value of theta increases from 0 to 90, value of sin theta increases from 0 to 1, value of cos theta decreases from 1 to 0, right? sin theta की वैल्यू आपकी 0 से 1 की तरफ इंक्रीज हो रही है एंड cos theta की वैल्यू आपकी 1 से 0 की तरफ डिक्रीज हो रही है। नाउ फिर बस, फिर यहाँ पे तो सारे प्रूफ दिखाए थे, राइट? ये सारे हमारे पास प्रूफ थे जो अभी देखने की कोई जरूरत नहीं है। याद है स्टूडेंट्स ये सारे प्रूफ जो आपकी स्पेशल डिमांड पे दिखे थे हमने? Now 8.3, this is your deleted portion, am I correct? Hi Anna, everyone, right? This is your deleted portion कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बट स्टिल हमने देख लिया था एंड कुछ स्टूडेंट्स ने अपने फॉर्मूला बुक में ये लिखा भी है एंड आई वाज वेरी अमेज्ड बाय सीइंग दिस। तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए आप इस तरीके से याद रख सकते हो, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, tan 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा tan। बट सिंस ये डिलीटेड है, आई विल रिकमेंड कि इसमें मत पढ़ो, ठीक है? डिलीटेड है तो इसमें मत पढ़ो, ये हम डायरेक्ट क्लास 11th में डिटेल में देखेंगे। चलो 8.4 इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फॉर प्रूविंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दिस इज बेस्ड ऑन योर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हमने 3 आइडेंटिटी देखी थी स्टूडेंट्स। वेरी बेसिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। कहां से आई है भाई? पाइथागोरस से। रीजन देखने की जरूरत नहीं है, तो वहां से आप साइन स्क्वायर को सब्जेक्ट बना सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को सब्जेक्ट बना सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, कहां से आई है? पहली आइडेंटिटी से ही। इसी आइडेंटिटी को अगर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको दूसरी आइडेंटिटी मिलेगी, साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो तीसरी आइडेंटिटी मिलेगी, बट वो हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें आइडेंटिटी याद रखनी है। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, वहां से टेन स्क्वायर को आप सब्जेक्ट बना सकते हो या 1 को। सेम 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, आप कॉट स्क्वायर को सब्जेक्ट बना सकते हो या 1 को। तो इसको याद कैसे रखना है? तो सारे 8.1 से लेके 8.4 की सारी चीजें याद रखने के लिए बस ये चार्ट, राइट? सारी फॉर्मूला कर लो दुनिया मुट्ठी में, सारी फॉर्मूला सिर्फ आपके एक ये छोटे से चिट पे। साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट, सबसे पहली फॉर्मूला याद है? अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में ये वाला एरो है, ये वाले एरो का मतलब क्या है? उन दोनों का प्रोडक्ट 1, राइट? साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, टेन इंटू कॉट 1। ये डबल एरो वाला कंसेप्ट आपका है, दिस डबल एरो वाला कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, बट उसे याद रखना है? नहीं, उसे याद रखने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ उसे। फिर आइडेंटिटी के लिए एक ये बेसिक आइडेंटिटी जो मैंने आपको बोला था रात को 3 बजे वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1।
अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके इधर दिमाग में होनी चाहिए, राइट? जब मैं रात को 3 बजे भी आपको कॉल करूं, रोशनी व्हाट्स गोइंग ऑन सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दिस शुड बी योर आंसर। इज दिस क्लियर एवरीवन? टेल मी क्विकली फटाफट। नाउ अब आपके पास हैं ये दोनों एरोज, वन एरो दिस एंड वन एरो दिस, राइट? इस एरो का मतलब ये है कि अगर ये एरो ए से बी की तरफ जा रहा है तो ए का आप स्क्वायर करो, उसमें 1 ऐड करो, यू आर गोइंग टू गेट बी स्क्वायर, राइट? दैट मींस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 यू आर गोइंग टू गेट sec स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 यू आर गोइंग टू गेट cosec स्क्वायर थीटा। So tan square theta plus 1 equal to sec square theta, cot square theta plus 1 equal to cosec square theta. Clear है boss? Everyone, tell me. Tan square theta plus 1 equal to sec square theta, cot square theta plus 1 equal to cosec square theta. यहाँ तक आसान है, जाए नेक्स्ट, राइट? तो यहाँ आपका इतने में आपके 8.1 से लेके 8.4 की सारी फॉर्मूला कवर हो गई, राइट? अब इसमें 8.1 के इन क्लास एक्सरसाइज में कोई या होमवर्क के कोई क्वेश्चन में डाउट? एनीवन? कैन आई शो यू एनी ऑफ द क्वेश्चन जिनको भी डाउट है? जैसे 8.1 में आपके इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन थे, राइट? यहाँ पे जनरली हमने ब्लैक टीम में कैसे कन्वर्ट करना है वो सारी चीजें देखी थी, राइट? एनी क्वेश्चन 8.1 इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क, ये छोटा सा अच्छा सा स्माइली क्यूट सा बैठा है यहाँ पे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, राइट? प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी वाले, सिमिलरिटी वाले। 8.2 ये पूरा है आपका 8.2 इन क्लास एक्सरसाइज होमवर्क, जो पूरा वैल्यू बेस्ड पेपर है, जिसमें हर जगह पे हमने वैल्यू टेबल को इंपोर्ट किया था एंड वैल्यू टेबल से हमने पूरा ये फिनिश किया था, राइट? हर एक्सप्रेशन में जस्ट आपको वैल्यू रखनी है 8.2। सो ट्रिग्नोमेट्री आपका इजी है, बस कुछ स्टूडेंट्स इनको बोलते रहते हैं कि डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है, तो सबकॉन्शियस माइंड आपका डिफिकल्ट बना देता है। If you will tell that trigonometry is very much easy and you like trigonometry, then it is your easiest chapter of maths. जितना मजा ट्रिग्नोमेट्री में आएगा उतना और कहीं नहीं आएगा, राइट? एंड फाइनली 8.4 जो आपके जिससे प्रूव दैट क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। सी 8.4 में अगर आप सारे क्वेश्चन देखो, सारे प्रूव दैट वाले हैं, सब में इनइक्वालिटी यूज करनी है। इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं जो मैंने इधर आपको स्टार मार्क कराए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। ये देखो, ये सिंगल स्टार मार्क, डबल स्टार मार्क, वो वाले क्वेश्चंस के आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। या मैं बोलूं 8.4, पूरे 8.4 की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, पूरे चैप्टर 8 में से 8.4 में से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, फिर 8.2 में से। 8.4 एंड 8.2 में से एग्जामिनर को कुछ नहीं दिखता है तो वो 8.1 में से पेपर क्वेश्चन डालता है, जिसके चांसेस बहुत ही कम है। सो 8.4 के क्वेश्चंस की आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो, फिर 8.2 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, फिर 8.1 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, राइट? सो आई थिंक इसके बाद अब कोई डाउट नहीं है।